इंसान के दिमाग में एक सवाल होता है, प्रतिभा का असली मालिक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं? किसी की आवाज़ जादू जैसी होती है तो किसी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। क्या यह सिर्फ मेहनत है या उनकी प्रतिभा? भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण इसका रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली या प्रभावशाली है, उसे मेरे ही तेज का एक छोटा सा हिस्सा समझो। यानी अगर आप किसी की पेंटिंग देखकर हैरान रह जाते हैं या किसी खिलाड़ी की स्किल देखकर दंग रह जाते हैं, तो असल में आप उस इंसान के जरिए ईश्वर की एक झलक देख रहे होते हैं। अपनी प्रतिभा पर अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यहाँ और एक सवाल उठता है कि ईश्वर कहाँ छिपे हैं? लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखते, पर क्या हमने कभी सही जगह देखा है? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और हर उस चीज में जो तुम्हें अद्भुत लगती है। गीता के विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे केवल मंदिरों में नहीं हैं, वे हिमालय की ऊंचाई में हैं, समुद्र की गहराई में हैं और उगते हुए सूरज की लालिमा में है। वह तो इस सृष्टि के हर कण कण में है। जब आप एक विशाल पहाड़ को देखते हैं और आपको अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती है, तो वह एहसास ही श्री कृष्ण है। जो कुछ भी भव्य है और तेजस्वी है, वह परमात्मा का एक सिग्नेचर है। क्या आपने सोचा है सफलता का अहंकार कैसे छोड़े? जब हमें बड़ी सफलता मिलती है तो अक्सर हम में मैं आ जाता है और फिर इंसान कहने लगता है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन गीता हमें कुछ और ही सिखाती है। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर शक्ति असल में तुम्हारी नहीं है। वह तो ईश्वर की शक्ति का एकमात्र अंश है जो तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है। जैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूरज की रोशनी से चमकता है, वैसे ही हमारी सफलता, हमारी प्रगति और हमारा ज्ञान सब उस परमेश्वर के तेज का प्रतिबिंब है। तो फिर इंसान के अंदर मैं क्यों? इंसान की आत्मा भी तो परमात्मा का एकमात्र अंश है। तो फिर अहंकार क्यों? यह बोध हमें विनम्र बनाता है और जीवन को आसान कर देता है। सफलता का श्रेय परमात्मा को दे और शांति पाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। श्री स्वामी समर्थ।